हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा भौतिक शास्त्र के 2 अंक और 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ। 2 अंक के 8 प्रश्न और 3 अंक के 4 प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं अध्याय 2 इकाई व मापन से। प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसका मान कितना होता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका मान होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। मूल मात्रक क्या होता है। मूल मात्रक उस मात्रक को कहते हैं जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। जो मात्रक मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मीटर प्रति सेकंड, मीटर की घात 2 आदि व्युत्पन्न मात्रक है। मूल राशियां क्या है। एसआई पद्धति में कौन कौन सी मूल राशियां प्रचलित है। अगला प्रश्न, एसआई पद्धति के मूल मात्रकों तथा संपूरक मात्रकों के नाम बताइए। तो संपूरक मात्रक 2 होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। विमेय सूत्र क्या होता है। जो सूत्र किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों की उचित घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि का विमेय सूत्र कहते हैं। वेग का विमेय सूत्र होता है m, l की पावर 0, t की पावर -1 होता है। 3 भौतिक राशियों की विमाएँ बताना है जो एक समान हो, m, l की पावर 1, t की पावर -2। तो ये कौन सी राशियाँ होंगी। प्रत्यास्था गुणांक, प्रतिबल, दाब। ये तीनों का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर की घात 2। विमाहीन राशि क्या होती है। ऐसी राशियों के 3 उदाहरण दीजिए। शक्ति और विकृति का विमेय सूत्र, तो शक्ति का विमेय सूत्र होता है m, l की पावर 2, t की पावर -3 होता है। विकृति का विमाहीन राशि होता है तो इसका कोई भी विमेय सूत्र नहीं होगा, यानी कि इसको किस तरह से लिखेंगे, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। विमीय समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। फिर अगला प्रश्न है सार्थक अंक क्या होता है। और कोई भी अंकों के लिए सार्थक अंक पूछा जा सकता है। कोई भौतिक राशि को शुद्धता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। उदाहरण देखते हैं 7.000 गुना 10 की घात 3 में सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर होगी 4। प्रतिशत त्रुटि क्या होता है। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है वास्तविक माप माइनस व्यक्तिगत माप अपॉन वास्तविक माप गुणा 100%। निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों में क्या डिफरेंसेस होता है। तो मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ऐसा ही पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या सीमित नहीं होती है। उसके बाद है अध्याय 3। अध्याय 3 सरल रेखा में गति, बोट के द्वारा उनको रिड्यूस किया गया। अध्याय 4 देखते हैं समतल में गति। द्विविमीय में गति क्या होता है, 2 उदाहरण देकर समझाइए। जब कोई वस्तु समतल में गति करती है तो उसकी गति को द्विविमीय गति कहते हैं। उदाहरण 9 में नदी में नाव की गति, वृत्तीय मार्ग पर किसी वस्तु की गति। प्रक्षेप्य गति क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाए तो यह ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करती हुई पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर जा गिरती है। वस्तु की इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रक्षेप्य पथ क्या होता है, प्रक्षेप्य गति करते कण के पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। इसका आकार परवलयाकार होता है। इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर प्रक्षेप्य के वेग को प्रदर्शित करता है। तो पूछेंगे प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, तो परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य पथ का उड्डयन काल क्या होता है, प्रक्षेप्य बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने और पुनः उसी तल में स्थित अन्य बिंदु तक लौट आने में लगे समय को प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहते हैं। उड्डयन काल t बराबर होता है 2u cos थीटा अपॉन g। प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज परास क्या होता है, अपने उड्डयन काल में
प्रक्षेप्य जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास कहते हैं, जिसको आर से दर्शाते हैं। इसका मान होता है u⁴ sin 2 थीटा अपॉन जी होता है। अधिकतम ऊंचाई क्या होता है, तो प्रक्षेप्य पथ में वस्तु परवलयाकार पथ में गति करता है। प्रारंभ में ऊंचाई क्रमशः बढ़ती जाती है, एक निश्चित बिंदु पर इसका मान अधिकतम हो जाता है। इसी अधिकतम ऊंचाई को प्रक्षेप्य का अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति क्या होता है, तो इस तरह से आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 8, एक समान वृत्तीय गति में कण के रेखीय वेग तथा कोणीय वेग की परिभाषा और इसमें संबंध बताइए। तो रेखीय वेग इक्वल टू होता है v कोणीय वेग गुणा आपका क्या होता है वृत्त की त्रिज्या, तो v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। एक समान वृत्तीय गति में आवर्तकाल तथा आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। आवृत्ति और आवर्तकाल की परिभाषा। कोणीय त्वरण क्या होता है, इसका कोणीय विस्थापन के साथ क्या संबंध होता है, तो किसी कण का समय के साथ कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कण का कोणीय त्वरण कहते हैं। इसको अल्फा से दर्शाते हैं। यदि कोणीय विस्थापन थीटा हो तो अल्फा इक्वल टू होता है d² थीटा अपॉन dt²। प्रक्षेप्य गति की 3 विशेषताएं बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है। किसी भी वस्तु को दिया गया क्षैतिज वेग त्वरण g के कारण उत्पन्न ऊर्ध्वाधर वेग से अप्रभावित रहता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है, जब प्रक्षेप्य कोण का मान 45 अंश होता है तो परास क्या होता है, अधिकतम हो जाता है। प्रक्षेप्य को चाहे थीटा कोण से फेंके या 90 - थीटा कोण की स्थिति में परास एक समान होता है। शून्य सदिश और एकांक सदिश से आप क्या समझते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर देखते हैं, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति गति के नियम अध्याय आपका वो नहीं आने वाला है, तो उसके आगे के चैप्टर्स देखते हैं। कार्य ऊर्जा और शक्ति से कार्य किसे कहते हैं और एसआई पद्धति में इसका मात्रक बताइए। भौतिकी में कार्य होना तभी माना जाता है जब वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन हो। अतः बल के परिमाण और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक और विमेय सूत्र लिखिए। ऊर्जा की माप, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अतः ऊर्जा का वही मात्रक होता है जो कार्य का होता है। विमेय सूत्र उसमें भी पूछा जा सकता है, तो mL⁻⁻2 होता है। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इसका विमेय सूत्र बताना है। विमेय सूत्र लिखिए। संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होता है, वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, उनको संरक्षी बल कहते हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, स्थिर विद्युत बल हो गया। वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अलग अलग पथ में अलग अलग होता है, उसको असंरक्षी बल कहते हैं, जैसे कि घर्षण बल और साम्य बल इत्यादि। उसके बाद है गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को, एनर्जी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक तथा विमेय सूत्र वही होता है जो ऊर्जा का होता है। कार्य ऊर्जा का प्रमेय क्या होता है, तो इस प्रमेय के अनुसार किसी बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू हाफ m v2 का v⁴ माइनस u⁴2। m वस्तु का द्रव्यमान और v अंतिम वेग और u प्रारंभिक वेग होता है। संघट कॉलिजन क्या होता है, दो वस्तुओं का आपस में टकराना और उनके मध्य अन्योन्य क्रिया का होना संघट कहलाता है, यदि संपूर्ण प्रक्रिया में रेखीय संवेग संरक्षित रहे। प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थ संघट और अप्रत्यास्थ संघट। प्रत्यास्थ संघट से क्या समझते, उदाहरण देकर समझाइए। और अप्रत्यास्थ संघट क्या होता है, उनके बारे में दोनों की परिभाषा भी मोस्ट IMP है। अगला प्रश्न, शक्ति पावर क्या होता है और इसका एसआई मात्रक। तो किसी मशीन या कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति पावर कहते हैं। यदि कोई कार्यकर्ता समय में W कार्य करता है तो उसकी शक्ति P इक्वल टू W/T, यानी कि कार्य बट्टे समय अंतराल क्या होता है, शक्ति कहलाता है। एसआई पद्धति में शक्ति का मात्रक वॉट होता है। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, किलोवाट घंटा बराबर होता है आपका 3.6 × 10⁶ जूल। अश्व शक्ति क्या होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। इसको वाट को जूल पर सेकंड में बदले तो भी उतना ही होगा।
द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण क्या होता है, ये परिभाषा आप पहले पढ़ चुके हैं। E=mc² होता है। परिवर्ती बल क्या होता है, जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल का मान एवं दिशा समय के साथ वस्तु की स्थिति के साथ परिवर्तित होती है तो ऐसे बल को परिवर्ती बल कहते हैं। उदाहरण बता सकते हैं, एक तनी हुई स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए और प्रयुक्त संकेतों के अर्थ लिखिए। तनी हुई स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होता है हाफ kx² होता है। k स्प्रिंग बल का नियतांक और x सामान्य स्थिति में विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होता है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना है। यदि निकाय में स्थायी परिवर्तन ना हो तथा टक्कर घर्षण आदि से ऊर्जा का क्षय ना हो तो निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा नियत होती है। प्रत्यास्थ संघट और अप्रत्यास्थ संघट में अंतर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस संघट में निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। इस संघट में निकाय का संवेग संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। परमाणुओं अणुओं परमाणुवीय कणों के मध्य होने वाला संघाट प्रस्तस्य होते हैं। कीचड़ का छिटकर दीवार पर चिपकना, गोली का लक्ष्य के अंदर घुसकर रुक जाना अप्रत्यास्थ संघट के उदाहरण होते हैं। इस संघट में गतिज ऊर्जा की कोई क्षति नहीं होती यानी कि कोई नुकसान नहीं होता है और इस संघट में कुछ गतिज ऊर्जा का क्षय हो जाता है। तो इस तरह से मैंने बहुत क्वेश्चंस को बताएं। कल के वीडियोस में फिजिक्स के नेक्स्ट पार्ट को अपडेट किया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।